सुप्रभात बिहार और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। और बुलेटिन की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर से कर लेते हैं, जहां निर्भया के दोषियों को फांसी दे दी गई है। तिहाड़ जेल में चारों दोषियों को फांसी दी गई है। तय समय सुबह 5:30 बजे ही इनको फांसी दी गई। आखिरी वक्त तक दोषियों को बचाने की पुरजोर कवायद चली। फांसी से पहले सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने याचिका खारिज की। 7 साल बाद निर्भया को आज इंसाफ मिल गया है और इसलिए हम आज के दिन को, आज की सुबह को इंसाफ वाला सवेरा कह रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां 7 साल बाद निर्भया को इंसाफ मिला है और निर्भया के साथ साथ उनके माता पिता और इसके अलावा पूरे देशवासियों को जो इस सजा के इंतजार में बैठे थे, उनको भी आज कहीं ना कहीं एहसास हुआ कि जुडिशरी सिस्टम जो है बेशक देर लगाए लेकिन इंसाफ यहां मिलेगा। तो सवेरा इंसाफ वाला है, ऐसा रहेगा। तो देश की बच्चियों के नाम आज का दिन समर्पित है। पापा भी हमारे साथ मौजूद हैं निर्भया के, उनसे भी हम बात करेंगे। अंकल आप बताइए, जब आज आप घर लौटे, इंसाफ मिल गया, क्या लगा सबसे पहले आपको? सबसे पहले तो मेरे को चाय की तलब लगी थी कि मेरे को मुंह धोऊंगा, चाय पीऊंगा, और चाय पिया। उस समय चाय पिया, जब ये आ रहा था कि 2 मिनट बचा है, 1 मिनट बचा है, उसी को मैं देख रहा था, मैं चाय पी रहा था। तो मेरे मन में बहुत खुशी थी, मैं बहुत खुश था कि आज हमें और हमारे बेटी को न्याय मिल गया। तो खुश थे कि बेटी को न्याय मिल गया। इतनी लंबी लड़ाई आप लोगों को लड़नी पड़ी, कई बार फांसी को टालने की भी कोशिश की गई, कई तरीके की चीजें देखने के लिए मिली। किस तरीके का एक्सपीरियंस आ रहा है? देखिए, फांसी के टाली गई, ये सच है, लेकिन जो कमियां थी कानून में, उसके वजह से हम लोग कानून के जानकार तो थे नहीं, हम तो माता पिता विक्टिम्स परिवार हैं, तो हमको नहीं ज्ञान है कि नहीं कानून है क्या। लेकिन जो कानून के जानकार हैं, उनका कहना था कि आप घबराओ नहीं, आपको न्याय मिलेगा, थोड़ा समय लगेगा, और वही हुआ। बिल्कुल, थोड़ा समय लगेगा, करीबन 7.5 साल लग गए और आखिरी वक्त तक जो लड़ाई है वो चलती रही, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। और जब आप लोगों को क्या लग रहा था एंड मोमेंट पे कि क्या अब भी पलट सकता है? नहीं, देखिए, आज नहीं, आज तो बीत गया। कल सुबह जब हम लोग निकले तो सबसे पहले तो सोचे थे कि पटियाला हो जाना है, लेकिन सर का फोन आया कि नहीं सुप्रीम कोर्ट पहुंचो। वहां हम लोग गए तो जैसे पहुंचे लेट हो गया था थोड़ा, तब तक उधर से खारिज हो चुका था। एक मन में तो जाते ही खुशी मिल गई कि खारिज हो गया। दूसरी खुशी तब मिली जब पटियाला हाउस कोर्ट में जज साहब ने कहा कि आप 100 पर्चियां हैं, इसमें से बताओ कि किस पर्ची के आधार पर, किस ग्राउंड के आधार पे इसको पोस्टपोन कर दें। उनके पास कोई जवाब नहीं था। एक वहाँ खुशी मिली कि खारिज होना ही होना है, और हुआ। लेकिन जब रात को हम लोग गए हाई कोर्ट और जो लंबी बहस हुई, उसमें इंग्लिश के हम ज्ञाता नहीं, हमें ज्ञान नहीं इंग्लिश का, कुछ समझ आता है। उसमें कहीं अच्छा, कहीं बुरा, कहीं उतार चढ़ाव था कि पता न क्या होगा। लेकिन फिर भी मन में एक था कि इसी कोर्ट ने इनको फांसी की सजा दी है और इसी सब कुछ देख कर दी है, तो निश्चित रूप से अभी खारिज होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में गए तो बिल्कुल एक घटना समाज अलग थे। तो आज चैन से सो पाएंगे? चैन की राहत? सोने का कोई अभी मतलब नहीं है, सोने के लिए अभी आगे समय मिलेगा। और आज का तो अभी और ऐसी बेटियों के लिए भी लड़ाई लड़ते रहेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे। इसके लिए सबसे पहले कानून को बदलवाने की जरूरत है। आंटी आज चैन से सो पाएंगी? देखिए, पता नहीं हम सो पाएंगे कि नहीं, लेकिन जो भी हमारे देश के लोग हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनसे आप अपना जैसे दुख बांटा वैसे खुशियां भी बांटे। कई बेटियां आज भी न्याय की दरकार करी, ऐसी बेटियों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये भी नहीं कहूंगी कि न्याय बहुत आसान है और आसानी से मिलेगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि हम धैर्य के साथ लड़ेंगे तो देर से ही सही, लेकिन इंसाफ मिलेगा। निर्भया के माता पिता ने बराबर ये कहा कि देर से ही सही लेकिन इंसाफ मिला है। सर, आप भी लगातार रहे इस पूरे मामले में, जो देरी लगी, तो क्या लगता है कि कुछ अभी क्या बदलाव होने की भी जरूरत है? पहले तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को जो है उसमें कहीं ना कहीं विक्टिम जस्टिस सिस्टम में चेंज करने की जरूरत है। विक्टिम का भी कोई ना कोई रोल होना चाहिए। जिस तरह से हमारी न्याय व्यवस्था में और जिस तरह से इसको क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कहा जाता है, तो अपने आप में ये कहा जाता है कि क्रिमिनल को जस्टिस मिले कभी भी, लेकिन कहीं ना कहीं विक्टिम के प्रति जो बिल्कुल निर्मोह है
हमारी न्याय व्यवस्था, तो इसको विक्टिम सेंट्रिक भी होना चाहिए। बस सर एक चीज और है कि जैसे जब इस तरीके की घटनाएं होती हैं, न्याय नहीं मिल पाता, बहुत सारे लोगों को लंबा समय लगता है, लोगों का कानून से कहीं ना कहीं विश्वास उठता नजर आता है। लेकिन अब जो आज जिस तरीके का फैसला हुआ, फांसी हुई, एक एग्जाम्पल सेट हुआ है, तो क्या लोगों का अब और ज्यादा विश्वास बढ़ेगा? देखिए, जिस तरह से हैदराबाद का इनकाउंटर हुआ था और पब्लिक ने रिजॉइस किया था, आम लोगों ने उस पे तालियां बजाई थी, फूल बरसाए थे, क्या ये कानूनी तौर पे सही हुआ था? नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट के और हमारी एग्जीक्यूटिव और न्यायपालिका के मुंह पे बहुत करारा तमाचा था। और शायद उसी के बाद मुझे याद है कि 18 दिसंबर का दिन था, जिस दिन 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है और 1 बजे फैसला उसी दिन आ जाता है। तो ये जो समाज एक संदेश देती है, वो मैसेज लेने की जरूरत है। और हमारे सिस्टम में कोई जो कानून में कोई कमी नहीं है, मैं बार बार कानून का जानकार होने के बाद ये कह रहा हूं, लेकिन जो हमारे कानून में बैठे लोग हैं, चाहे वो जज की कुर्सी पे बैठे हों या जेल में बैठे हों या पुलिस के थानों में बैठे हों, कमियां वहां हैं, उनको सेंसिटाइज करने की जरूरत है और जो काम नहीं करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत है। तो आपने देखा कि हमने निर्भया के माता पिता, उनके लॉयर, उनकी मौसी से भी बात की और सभी खुश हैं। सबका कहना है कि न्याय मिलने में भले ही देर हुई हो, लेकिन आज सही मायने में इंसाफ मिला है। और सबसे बड़ी बात, निर्भया की मां ने यह भी कहा कि आज जब वो लौटी कोर्ट से, सबसे पहले उन्होंने निर्भया की तस्वीर को देखा और तस्वीर को देखते हुए अपनी बेटी से उन्होंने सिर्फ एक ही बात कही कि आज बेटी तुम्हें इंसाफ जरूर मिल गया। कैमरा पर्सन प्रकाश गुप्ता के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो ग्राफिक्स जरा आप देखिए, इसके जरिए आपको हम बता रहे हैं कि वारदात से फंदे तक की पूरी कहानी, कब क्या कुछ हुआ वो जरा आप देखिए। 16 दिसंबर 2012 को निर्भया के साथ गैंगरेप होता है। 17 दिसंबर 2012 को गैंगरेप का 4 आरोपी गिरफ्तार होता है। 21 दिसंबर 2012 को गैंगरेप के 2 और आरोपी गिरफ्तार किए जाते हैं। 22 दिसंबर 2012 को पीड़िता ने एसडीएम के सामने बयान दर्ज कराया। 29 दिसंबर 2012 को निर्भया की सिंगापुर में मौत होती है। 11 जुलाई 2013 को गैंगरेप के आरोपी राम सिंह ने तिहाड़ में फांसी लगा ली। 10 अक्टूबर 2013 को आरोपी अक्षय ठाकुर, मुकेश, पवन गुप्ता और विनय शर्मा दोषी करार दिए जाते हैं। 13 मार्च 2014 को दिल्ली हाई कोर्ट से चारों आरोपियों को फांसी की सजा दी जाती है। चलिए सीधा चलते हैं पटना। पटना से संवाददाता रजनीश हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजनीश, आज का दिन बेहद खास है। बेशक आम लोगों में कोरोना का खौफ है, लेकिन इन सब के बीच खुशी भी है एक खबर से कि आज इंसाफ वाला सवेरा है। क्या कुछ माहौल पटना में है, बताइए। इंतजार रजनीश, तकनीकी दिक्कत आ रही है, दूर करके आपसे जुड़ेंगे, लेकिन इन सब के बीच तस्वीरें आपको वो दिखा रहे हैं जहां देखिए कि किस तरीके से फैसले के बाद हर जगह जश्न का आलम है। पटना चलते हैं और रजनीश बात पूरी कीजिए। ऑडियो नहीं पहुंचा। जी सुकन्या बताइए रजनीश। सुकन्या आवाज जा रही हो तो फिर से सवाल दोहराए। बिल्कुल बिल्कुल रजनीश, सवाल यही है कि पटना में क्या कुछ फैसले के बाद रिएक्शन चल रहा है वो जरा बताइए। और बिल्कुल हम कुछ लोगों से सीधे बात करते हैं, चूंकि आज जिस तरह से न्याय मिला है उस परिवार को, पूरे देश को इंतजार था। क्या कहेंगे? निर्भया के सभी दोषियों को फांसी तो मिल गई। बहुत अच्छी बात हुई है। वो तो बहुत पहले मिलना चाहिए, बहुत लेट से मिला है। ऐसे आदमी को ऐसे ही सजा होना चाहिए, तभी ना समाज में ऐसा होगा कि भाई गलत कोई काम नहीं करेगा। और पहले मिलनी चाहिए, पहले मिलना चाहिए, तो बहुत लेट से मिल रहा है उसको। क्या कहेंगे? चूंकि हर लोग इंतजार में थे, काफी बार टली है फांसी उसकी, तो ऐसे में आज की सुबह जो है काफी अहम रखती है, तो क्या कहेंगे? देखिए, हमें तो इस सजा का इंतजार 7 साल पहले से थी, 7 साल से थी, बट कहीं ना कहीं हमारी सरकार इस नतीजे को सुनाने में देरी की है। बट कोई बात नहीं, देरी सही, बट सजा तो मिली। इससे हमारे गुनहगार जो देश में अभी हैं उसे नया सबक मिलेगा। जी। एक बड़ा संदेश गया है कि अगर आप इस तरह का जुर्म करते हैं तो आप बचने वाले नहीं हैं। जी, भले ही कहा जाता है हमारा देश का कानून लचीला है, बट
ऐसा नहीं है कि दोषियों को छोड़ दिया जाएगा, उसे सजा तो मिलनी है, चाहे देरी से बट मिलेगी। देर से ही मिलेगी, लेकिन मिलेगी, सजा मिली है। क्या कहेंगे, निर्भया के परिजनों को एक सुकून मिला होगा, बड़ा सुकून, पूरे देश को आज सुकून मिला है, कितनी बड़ी बात है। निर्भया के परिवार के साथ साथ पूरे देश को इस बात की खुशी हुई है और हम देशवासी बहुत खुश हैं। बहुत खुश हैं जी, बहुत खुश हैं। चलिए, कितना इंतजार था इस दिन का? इसके लिए बहुत लंबी इंतजार करनी पड़ी, लेकिन अंतोगत्वा परिणाम अच्छा निकला। संतुष्ट है परिणाम से, 100% सही। कल से ही शाम से लोगों की निगाहें टेलीविजन पर टिकी हुई थी कि आखिर फांसी जो है वो सुबह, फांसी वाली सुबह जो है कब देखने को मिले, और वो सुकून आ गया है अब सुकून वाला पल। इस समय मैं बहुत खुश हूँ कि आज निर्भया के और पूरे देशवासी के लोगों को एक फांसी की सजा मिल करके बहुत खुशी की राहत की सांस मिली। पर एक मैं ये भी बात बोलूँगा कि इसमें इतनी देरी हुई कि ये जो है बहुत ही दुख करने वाली है। इससे मैं ज़्यादा खुश हूँ कि जो हैदराबाद में जो हुआ था गैंगरेप, और उसमें तुरंत सडन डेथ उसको जैसे भी हुआ उसको किया गया, मैं उससे ज्यादा खुश था। लेकिन याचिका रात में भी जो है बताया गया कि याचिकाकर्ता जो है याचिका दिए थे, लेकिन खारिज कर दिया गया और फांसी दे दी गई चारों। जी हाँ, ये याचिकाकर्ता, मैं अधिवक्ताओं को, वकीलों को, जो भी न्यायालय को भी बोलूंगा कि इस तरह के केस में इस तरह का देरी ना किया जाए और इसको जल्द से जल्द इसमें सुनवाई किया जाए। आप देख सकते हैं पटना वासी हैं और काफी खुश हैं, लेकिन थोड़ा सा मलाल है कि देर हो गई। देर ही सही, इंसाफ तो मिला है। चारों दरिंदे को फांसी दे दी गई है और पवन जल्लाद ने फिर से एक नया रिकॉर्ड बनाया है फांसी देकर। याचिकाकर्ता ने याचिका भी दी थी, लेकिन खारिज कर दिया गया। और बिहार के एक कहीं न कहीं उसमें अक्षय भी शामिल थे, जिसको लेकर भी कई कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन आज पूरे देश समेत बिहार के लोग आज कहीं न कहीं सुकून महसूस कर रहे हैं। इंसाफ की सुबह है आज। निर्भया की मां को ही नहीं बल्कि पूरे देश को इंतजार था कि आखिर जो दरिंदे हैं जिन्होंने गैंगरेप को अंजाम दिया था, 7 साल हो गए और हर किसी की निगाहें टिकी थी कोर्ट के फैसले को। आज कोर्ट ने बड़ा जो कार्रवाई का जो ये सजा दिया है, निश्चित रूप से एक देश के लिए बड़ी बात है और निर्भया के साथ साथ पूरे देश को इंसाफ मिला है। बिल्कुल रजनीश, बने रहिए हमारे साथ। अब दर्शकों को सीधा लेकर चलते हैं दिल्ली, जहां से हमारी संवाददाता रंजिता हमारे साथ जुड़ गई हैं। रंजिता, अगर हम बात करें दिल्ली की, तो बड़ा फैसला आया और दिल्ली वासी जो हैं इस इंसाफ की लड़ाई में लगातार अपने प्रदर्शन के जरिए निर्भया के माता पिता का हौसला बढ़ाते रहे, उनके साथ खड़े रहे। और जब यह फैसला आया तो दिल्ली वासियों में कितनी खुशी है, क्या कुछ माहौल दिल्ली में है, जरा बताइए। जी सुकन्या, देखिए एक बड़ा फैसला, एक राहत भरा फैसला और एक ऐसा फैसला जिसके बाद देश की महिलाएं, सिर्फ दिल्ली में ही नहीं पूरे देश में, जब महिलाओं के साथ इस तरह के दुष्कर्म करने की कोई व्यक्ति सोचे भी तो उनकी जहन में ये जो पूरी घटना है वो निकल कर आए। कोई भुला नहीं सकता सुकन्या उस घटना को। भले ही 7 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन मैं उसी जगह पर मौजूद हूँ, मुनीरका बस स्टैंड पर, जहां से निर्भया और उनके दोस्त ने एक सफेद रंग की बस जो है उस पर वो सवार हुए थे और उसके बाद उनके साथ वो घटना हुई थी। पूरा संघर्ष था, किस तरह से उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, किस तरह से वो अधमरी हालत में वो मिली थी, किस तरह की चीजें उनके साथ जो घटी थी। 5 आरोपी थे, 2 दिन के बाद उन आरोपियों की गिरफ्तारी होती है। जब यहाँ उनकी हालत नहीं संभलती है तो विदेश में ले जाकर निर्भया का इलाज किया जाता है, लेकिन विदेश में वो दम तोड़ देती है। लेकिन देश की राजनीति, सड़क से लेकर संसद जिस तरह से पूरी तरह से आक्रोशित था, निर्भया और उनके परिवार के साथ खड़ा था, कहीं ना कहीं एक दबाव मीडिया का भी रहा इस पूरे मामले पर। रंजिता, ये लोकेशन भी है और आपके पीछे कई लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं जो अपने दिनचर्या से समय निकालकर यहाँ पर पहुंचे हैं। जरा उन लोगों से बात करिए। मैं जानती हूं कि दिल्ली वासियों के पास समय थोड़ा कम होता है, लेकिन अगर उनके पास वक्त हो तो जरा उनका भी रिएक्शन लीजिए। बिल्कुल सुकन्या, देखिए इसी बस स्टैंड की मैं बात कर रही थी जो 7 साल पहले जो घटना हुई थी। हैं कुछ लोग जो रोज की तरह ऑफिस के लिए निकले हैं और एक बार बात करना चाहूंगी, युवा है आप। आज सुबह 5:30 बजे निर्भया के जो 4 आरोपी जो है उनको फांसी की सजा दे दी गई। किस तरह से इस फैसले को आप देखते हैं? जी सही है, ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। ये बहुत टाइम लगा, बहुत लेट हुआ ये फैसला। ये बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। तो लेट हुआ, फैसला बहुत पहले हो जाना चाहिए था। सुकन्या, एक युवा है जिससे अभी हम बात कर रहे थे और आप समझ सकते हैं, देखिए एक महिला है, उनसे बात करती हैं कि ये बताइए कि आज निर्भया के जो 4 आरोपी है
जो 7 साल पहले जो निर्भया के साथ जो घटना हुई, आज न्याय मिला है, उनके चारों आरोपियों को फांसी की सजा दे दी गई है। क्या लग रहा है? क्या लग रहा है, मैं क्या बताऊँ है, वो तो देना चाहिए, वो तो ऐसे फांसी है ना, देना चाहिए उनको। वही क्या उन्होंने ऐसा काम किया जिस वजह से फांसी देना चाहिए? देना चाहिए, लड़की लोग का वैसे किया ना उन लोग ने, वो करना चाहिए, उनको रखना नहीं चाहिए, उनको देना चाहिए। इससे पहले ही देना चाहिए था, लेकिन लेट कर दिया। तो देखिए न्याय में देरी रंजिता, हुई है। बेशक ये सुबह कह का रहे हैं वक्त है और अभी लोगों तक, कई लोग ऐसे होंगे जिन तक जानकारी नहीं पहुंची होगी और वो प्रॉपर्ली रिएक्ट नहीं कर पा रहे होंगे। तमाम जानकारी के लिए रंजिता आपका शुक्रिया। और इन सब के बीच अपने दर्शकों को बताएं कि निर्भया के दोषियों को आखिरकार फांसी पर लटका दिया, लेकिन फांसी से पहले निर्भया गैंगरेप के दोषियों की ओर से फांसी रुकवाने की पूरी कोशिश की गई। गुरुवार रात 10 बजे दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। दोषियों के वकील एपी सिंह ने रात 10 बजे दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। दोषियों की ओर से दिल्ली हाईकोर्ट में देर रात याचिका लगाकर फांसी की सजा पर रोक लगाने की अर्जी दी गई। हाईकोर्ट में दोषियों के वकीलों ने पटियाला हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए फांसी रोकने की मांग की। रात 12:20 पर हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की। निर्भया गैंगरेप के दोषियों की फांसी रोकने की याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने भी खारिज कर दिया। याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस मनमोहन और जस्टिस संजीव नरूला ने दोषियों के वकील को फटकार भी लगाई। दिल्ली हाईकोर्ट में देर रात तक हुई सुनवाई। फांसी से पहले दोषियों के वकील को लगी फटकार। हाईकोर्ट को याचिका नहीं लगी ठोस। दलीलों को जज ने बताया बेतुका। प्रेस्टीज इशू ये बना लिया गया कि बार बार अगर डेथ वारंट जारी होंगे तो ये गलत है, इमेज खराब होगी, सम्मान खराब होगा। प्रेस्टीज इशू बना लिया था सारे सिस्टम ने, इसलिए इसमें ऐसा हो रहा है। और ये सब जानते हैं जब इतने बड़े बड़े हीनियस लोगों को फांसी हो सकती है, हैबिचुअल ऑफेंडर को फांसी रुक सकती है, उनकी फांसी रुक सकती है, तो ये गरीब हैं, इसलिए इनके साथ न्याय नहीं हो पा रहा। फैसला हो रहा है लेकिन न्याय नहीं हो पा रहा है। दोषियों के वकील एपी सिंह ने फैसले को कोरोना से भी जोड़ दिया, पर एपी सिंह की दलील में हाई कोर्ट को कुछ नया तर्क नहीं दिखा। हाई कोर्ट से हारे दोषियों के वकील ने फांसी में अड़चन लगाने देर रात सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया, लेकिन निर्भया की मां और निर्भया के वकील सीमा कुशवाहा को पूरा यकीन था कि चारों दोषियों को शुक्रवार तय सीमा पर ही फांसी दी जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, टाइम बहुत डिले नहीं हो सकता है, क्योंकि कोई भी ग्राउंड ही नहीं है, कोई ग्राउंड नहीं है, इसलिए कोई डिले नहीं होगा और वो भी रिजेक्ट हो जाएगी, मुझे पूरा विश्वास है। और यहाँ पर भी कोर्ट ने जैसे फटकार लगाई है तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा और सुबह ये चारों कन्विक्टेड को हैंग किया जाएगा और निर्भया को जस्टिस मिलेगा। जैसे हमने 7 साल तक पेशेंस रखा, 1-2 घंटे की बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए सुप्रीम कोर्ट में भी देखते हैं, लेकिन हम अब विश्वास है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट रातों रात सुनवाई कर रहा है, तो विश्वास है कि उनको 5:30 बजे फांसी जरूर लगेगी। रात 3:15 पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। हाई कोर्ट से निराशा हाथ लगने के बाद दोषियों की ओर से अंतिम कोशिश सुप्रीम कोर्ट में की गई। दोषियों की याचिका पर लगभग 45 मिनट की सुनवाई में ये कोशिश भी नाकाम साबित हुई। सुप्रीम कोर्ट ने फांसी रोकने की मांग खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के साथ ही चारों दोषियों की फांसी का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया। पूरे समाज के लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, अपने सिस्टम को भी धन्यवाद देती हूँ। देर से ही सही, लेकिन एक बच्ची को इंसाफ मिले। कल का निकलने वाला सूरज इतिहास में एक लिखा जाएगा कि ये 20 मार्च का दिन हमारे निर्भया के नाम, हमारे देश के बच्चियों के नाम, हमारे देश के महिलाओं के नाम। यानी फांसी से बचने के लिए तमाम चाल चली गई, बेतुके दलील दिए गए और फांसी से 2 घंटे पहले तक दोषियों को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक का भी दरवाजा खटखटाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लगातार चलता रहेगा खबरों का सफर, बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।